14 फरवरी 2025 रोटरी क्लब गांधीधाम कच्छ गुजरात में 3 दिवसीय शिविर का प्रथम दिन प्रथम सत्र आप सभी का स्वागत है। मैं बीवी चौहान, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बिजली की बात कहूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में, और हेल्थ केवल शारीरिक, दैहिक, कायिक नहीं, हेल्थ दैहिक, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक स्तर की, जो मेरे अपने और करोड़ों लोगों के अनुभव के आधार से दुनिया के सामने रखता हूं, तब स्वाभाविक है किसी को लगेगा कि ये कोई गलत जगह से बात निकल रही है, क्योंकि जो हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए एलोपैथ, नेचुरोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेदा ऐसी कोई भी डिग्री मेरे पास नहीं है, जिसको हम कहते हैं गुजराती में लायकात, इंग्लिश में क्वालिफिकेशन फॉर ऑल दीज फील्ड्स। और इसको हम कहते हैं कि जिसके पास एक क्वालिफिकेशन नहीं है, गुजराती में लायकात कहते हैं, गैर लायक कहते हैं, या तो गुजराती में कहते हैं नालायक। तो ऐसा नालायक मैं हूं, लेकिन ईश्वर की कृपा से कोई भी ऐसी लायकात, क्वालिफिकेशन न होने के बावजूद आज सारी दुनिया मेरी बातों को मान रही है, खुद पे अनुभव कर रही है और चमत्कारिक परिणाम पा रहे हैं। चमत्कारिक, सामान्य तो ठीक है, जहां जहां वैद्यों, डॉक्टरों ने, अन्य चिकित्सकों ने जवाब दे दिया, हाथ खड़े कर दिए, बता दिया है, यू आर नो मोर नाउ। अब आप कुछ ही दिनों के, अरे वहां तक कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। ऐसे लोग आज 20-20 साल से अच्छा जीवन बिता रहे हैं और औरों को भी जीवन दान दे रहे हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, मैंने कहीं भी पढ़ा नहीं, सुना भी नहीं है, लेकिन अनुभव किया है खुद पे, परिवार पे और वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि विश्व की हर कोई, देश विदेश सभी जगह जिसने अनुभव किया है, सभी ने चमत्कारिक परिणाम प्राप्त किए हैं। मोटापा की बात करें, बॉम्बे में जयंतीभाई सोनी 156 केजी एनडीएस फॉलो करने से 56 केजी हो गए, 100 केजी कम कर दिया। और केवल वजन कम किया ऐसा नहीं, वजन कम होने से उनको जो डायबिटीज था चला गया। डायबिटीज के कारण गैंग्रीन हो गया था, पैरों की उंगलियां काट दी गई थी और अब गैंग्रीन आगे ही बढ़ता जाता था, दवाइयां लेते लेते भी। और डॉक्टरों ने बता दिया था कि दोनों पैर घुटनों के ऊपर से अब काटने पड़ेंगे। लेकिन एनडीएस फॉलो करने से वजन तो 100 केजी कम हुआ, डायबिटीज दूर हो गया और गैंग्रीन भी ठीक हो गया। वो ही डॉक्टरों ने बताया कि यू आर क्वाइट नॉर्मल नाउ, अब कुछ पैर कहीं से भी काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो रहा है। डायबिटीज के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो भी वापस मिल गई। डायबिटीज और वजन के कारण वो चल नहीं पाते थे, घर में भी किसी का सहारा लेकर थोड़ा सा इधर उधर टॉयलेट तक, बाथरूम तक जा पाते थे, वो किलोमीटर चलने लगे। तो एक ही व्यक्ति को जो भी रोग थे, जितने भी थे, सारे निकल गए, जहां तनिक भी उम्मीद नहीं थी।
वो तो अब मरने को तैयार थे। उन्होंने तय कर लिया था कि ऐसा जीवन अब मैं लंबे समय तक नहीं जी सकता, आई विल कमिट सुसाइड नाउ। लेकिन लंबे समय तक अच्छी तरह से जीवन वो जिए और औरों को भी प्रेरणा देते गए। कच्छ की बात करूं, कांतिभाई पटेल यहाँ से महाराष्ट्र रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट दापोली बिजनेस के लिए गए थे। उनको क्रिएटिनाइन बढ़ने लगा, डॉक्टरों ने डायलिसिस शुरू कर दिया। हफ्ते में 2 बार से शुरू किया, दवाइयां भी चालू, डायलिसिस भी चालू, फिर भी क्रिएटिनाइन बढ़ता रहा। हफ्ते में 3 बार कर दिया, फिर भी वही रफ्तार चालू रही क्रिएटिनाइन बढ़ने की। हफ्ते में 4 बार, हफ्ते में 5 बार, हफ्ते में 6 बार, डेली शुरू कर दिया, फिर भी क्रिएटिनाइन कम नहीं होता था, बढ़ता ही जाता था। दवाइयां भी बढ़ती जाती थी, परेशानियां बढ़ती जाती थी, खर्च भी बढ़ता जाता था। अब और तो कोई इलाज था नहीं मेडिकल साइंस के पास, तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहे। दिन में 2 बार कर दिया, जो हफ्ते में 2 बार चलता था अब दिन में 2 बार, फिर भी क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू ही था। दिन में 3 बार कर दिया और दवाइयां चालू, खर्च बढ़ता जाता था। और क्रिएटिनिन 20 क्रॉस कर दिया। जिसको पता होगा, जो क्रिएटिनिन के बारे में जानते हैं उनको पता होगा, जो जनरल लेवल रेंज जो बताई जाती है 0.6 to 1.2, ये अब 20 क्रॉस कर गया। उन्होंने एनडीएस फॉलो किया। ये बार बार घंटी बज रही है, हर कोई अपना अपना मोबाइल चेक कर लेंगे तो ठीक होगा। साइलेंट मोड में रख दे। सबसे रिक्वेस्ट है अपने मोबाइल साइलेंट या वाइब्रेशन पे रखें, ऐसा ना हो 2 जने के लिए सबको असुविधा हो, प्लीज। साइलेंट रखेंगे तो ठीक होगा, वाइब्रेशन में रखेंगे तो आप वाइब्रेट करने लगेंगे, आपका चित्त वहां जाएगा। हाँ, और आपको लगेगा ये कोई इमरजेंसी फोन तो नहीं होगा, दुनिया में कोई इमरजेंसी ऐसा है ही नहीं, ये प्री प्लान्ड है जो भी हो रहा है। एनीवे, तो एनडीएस जिसको हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा, नई भोजन प्रणाली। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये फॉलो करने से कुछ ही दिनों में क्रिएटिनिन लेवल कम होते 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 1 पे आ गया, विद इन रेंज। सारी दवाइयां बंद हो गई। वो अपने रिश्तेदारों में, परिवार में घूमने लगे और बताने लगे कि आप सब जानते हैं मेरी हालत क्या थी, आज मैं क्या हूं। बिना देरी किए आप जाग जाओ और सही रास्ते पे आ जाओ, जो रास्ता मैंने चुना है। कैंसर आजकल बहुत फैल रहा है, हम सब जानते हैं। बहुत सारे केसेस के मेरे पास नाम, फोन नंबर्स भी हैं। मैं रिकॉर्ड नहीं रखता, लेकिन कुछ जो अपने अनुभव बताते हैं और मैंने नंबर सेव किए हैं। असंख्य ऐसे लोग हैं कि जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो आज कई सालों से जीते हैं। नागपुर वाले खानवे जी आज शायद 18 साल से, जिसको बता दिया था कि अब आप लंबा जीने वाले नहीं हैं, बहुत हो सकता है तो 1-2 दिन या तो 1-2 हफ्ते। आज 18 साल से अच्छी तरह से जीते हैं, कोई रोग नहीं, कोई दवाई नहीं, कैंसर के अलावा भी नहीं, और औरों को गाइडेंस देके जीवनदान दे रहे हैं। ऐसे एक सुरेश भाई मलिक हरियाणा के हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था लंबी ट्रीटमेंट के बाद कि अब आप लंबा समय, और वो भी इतने परेशान थे दवाइयां लेके, ये कीमो, रेडिएशन, ये सब कुछ करवा के, उन्होंने भी तय कर लिया था कि अब मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है, अब मैं मेरा जीवन का अंत कर देना चाहता हूं। तब आज से करीब 2.5-3 साल पहले उनका रात को फोन आया था 2 बजे, और मुझे बताया फोन पे कि गुरुजी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं मर जाना चाहता हूं। मैंने बताया कि आशीर्वाद तो लोग कुछ अच्छी शुभकामना के लिए चाहते हैं, आप ऐसी कैसे बात करते हैं। तो उन्होंने सारी हिस्ट्री बताई
कि अब मैं तंग आ चुका हूं, अब जीने की कोई तमन्ना नहीं है। तब मैंने बताया, डॉक्टर ने तो बता ही दिया है आप मरने ही वाले हैं, आप खुद ने तय कर लिया है मरने का, तो मरो, लेकिन ऐसे कमोत क्यों मरते हो? हमने सुना है कि जो ऐसे सुसाइड करके, आत्महत्या, आत्मघात करके मरते हैं, उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो आपको मरना ही है तो मरो, लेकिन भूखे मरो। मेरा कहना था, जो आयुर्वेद में कहते हैं लंघनम परम औषधम, वो उसने पकड़ लिया। लगातार 11 दिन का निर्जल उपवास केवल हवा पे, और आज भी जिंदा है और कई लोगों को जीवदान दे रहे हैं। उन्होंने उसी वक्त मुझे बताया था कि यदि मैं जिंदा रह गया तो मैं आपको वादा करता हूं कि मेरा सारा जीवन मैं सेवा में बिता दूंगा, और उन्होंने वैसा ही किया। हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर, वहां एक आश्रम जिसका नाम दिव्याशीष आश्रम रखा है, वहां वे अपनी सेवा दे रहे हैं। आश्रम आनंदी माँ का था। आनंदी माँ उड़ीसा की लड़की थी, वहां पढ़ाई की, बाद में संन्यास ले लिया और मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर, वहां छोटा सा एक झोपड़ी बना ली और वहां वो अपनी साधना करती थी और जीवन निर्वाह के लिए कथा करती थी। लेकिन उसको भी बचपन से अस्थमा, दमा था, विटामिन B12 कम रहता था, हीमोग्लोबिन सदा कम रहता था, D3 कम रहता था, और इसके हिसाब से और नाना प्रकार की समस्याएं बहुत थी। वो भी तंग आ चुकी थी, सब कुछ कर चुकी थी, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सब कुछ, लेकिन कहीं से भी कुछ भी फायदा नहीं होता था। उनकी समझ में यूट्यूब वीडियो के द्वारा NDS का पता चला। एकलव्य की तरह उन्होंने इसको फॉलो किया, सारी समस्याएं देखते ही देखते दूर हो गई। तो ये आनंदी माँ और सुरेश मलिक दोनों ने मिलके वहां आश्रम में निःशुल्क काम करना शुरू किया। लेकिन जब ये भगवान की सेवा करने में लग गए तो अब चिंता भगवान की रहती है। सारी दुनिया में से सेवा आने लगी, 2-2.5 करोड़ आ गए और अच्छा आश्रम बना लिया। आज वहां एक साथ 100 से ज्यादा लोग रह सकते हैं, अच्छी फैसिलिटी है, हर कोई रूम में अटैच टॉयलेट, बाथरूम, AC सब कुछ लगा हुआ है, और निःशुल्क वहां जाके रह सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो बहुत सारे रोग आपको पता चल गया, डायबिटीज भी आ गया, मोटापा भी आ गया, अस्थमा भी आ गया, यानी कि जो भी रोग आज दुनिया में परेशान करते हैं, ये सारे रोग जिस चीज को थे ठीक हो चुके हैं। आजकल निसंतानता भी ज्यादा है, इनफर्टिलिटी। हमें भी वही समस्या थी और हमें कोई संतान नहीं है। हमने एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सब कुछ, आयुर्वेदा, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उस वक्त हम NDS जानते नहीं थे, तो हमें आज कोई संतान नहीं है। लेकिन हमारी कहने से आज सारी दुनिया में कई कपल्स को संतान प्राप्ति हुई है, अनगिनत। तो ये सब कुछ यहाँ संभव है। ये मैं क्यों पहले से बता देता हूं कि एक तो हमारा हौसला बढ़ेगा कि ऐसे ऐसे एक्सट्रीम डिजीज ये भी ठीक हो गए हैं, हो सकते हैं, तो हमारे जो रोग है इसके सामने कुछ भी नहीं, तो हमें भी हो जाएगा। हमारा हौसला बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और ये भी मालूम पड़ेगा कि इसमें कोई खर्च नहीं है, न समय का खर्च, न शक्ति का खर्च, न धन का खर्च, और फिर भी चमत्कारिक परिणाम कौन नहीं करना चाहेगा। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका हमने नाम भी नहीं सुना है, करोड़ों में एक को होता है, ऐसे रोग भी ठीक हो चुके हैं। मतलब कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो ये चीज क्या है, इसका डिस्कशन हम 3 दिन
जो हमारे पास है, वैसे कहे तो 2.5 दिन, क्योंकि आजकल और परसों दोपहर तक हमारा सेशन चलेगा। इसका पूरा शेड्यूल आपको विजय भाई ग्रुप में भेजते रहते हैं, तो इस हिसाब से ये हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। इसमें डाउट्स क्लियर करने के लिए भी क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखे हैं, तो जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। यहाँ सभी के बीच में अकेले में मिलने की कोई जरूरत किसी को भी नहीं है, क्योंकि जो भी बताना है वही बताना है जो हम यहाँ बताएंगे और यहाँ पूछेंगे। तो आपके डाउट जब क्लियर होगा तो और सभी को इसका लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जब हम वैद्य के पास, डॉक्टरों के पास, कोई भी चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो पहले निदान करते हैं और बाद में अपने अपने ढंग से करते हैं। कोई वैद्यराज है तो नाड़ी परीक्षण करेंगे, कोई फेस रीडिंग करेंगे, कोई आंखें देखेंगे, कोई जीभ देखेंगे, अपने अपने ढंग से। क्यों ये हो रहा है? हाँ, ये ठीक नहीं लगता है, हाँ, किसी को कहना भी, लेकिन ये गलत बात है। हर कोई अपने अपने ढंग से निदान करते हैं और अपने अपने ढंग से प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, दवाइयाँ बताते हैं, इलाज उपचार बताते हैं। तो यहाँ कुछ उल्टा है। यहाँ हमें किसी की नाड़ी परीक्षण नहीं करना है, किसी के आंखें नहीं देखना है, जीभ नहीं देखना है, फेस नहीं देखना है, कोई भी लेबोरेटरी रिपोर्ट न करवाना है, न देखना है, न पैथोलॉजी, न और कोई। अरे इतना ही नहीं, आप समक्ष में भी जरूरी नहीं है, ब्रह्मांड में कोई भी कोने में है, केवल फोन पे आप भी बता सकेंगे। इतनी सरल और सहज बात है। निदान सभी के लिए एक ही है और उपचार भी सभी के लिए एक ही है। सभी के लिए, कोई निरोग है, कोई रोगी है, कोई सन्यासी है, कोई सन्यासी है या संसारी है, कोई डॉक्टर वैद्य चिकित्सक है या नहीं है, सभी के लिए एक ही बात है। तो ये चक्कन्ना कर देगा हमें कि ऐसे तो कैसे हो सकता है। किसी को डायबिटीज तो उनके लिए वो ही, किसी को बीपी उनके लिए वो ही, किसको स्किन डिजीज, किसको ईएनटी प्रॉब्लम, किसको किडनी का प्रॉब्लम, किसको हार्ट का प्रॉब्लम, किसको कोई पकड़ में नहीं आता ऐसा कोई प्रॉब्लम। सारे प्रॉब्लम कारण एक, निवारण एक। तो ये स्वाभाविक है, मेरी भी समझ में नहीं आता था। मैंने 9 साल तक खुद पे प्रयोग किए और समाधान ढूंढ निकाला। आपको ये जरूरी नहीं है, मैंने सब कुछ कर लिया। पहले केवल प्रिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं और बाद में ऐसा क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, वैसे हम मानेंगे नहीं और मानना नहीं चाहिए। मैं भी नहीं मानता था। हाँ, इसका क्लेरिफिकेशन मिलना चाहिए। हम कन्विंस हो जाए तब तक हमें सवाल उठते रहेंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन में क्या है पहले बता दूं। एनिमापोर्ट उठने के बाद, देखो केवल प्रिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से सुन ले, समझना बाद में है, अभी सुन ले। उठने के बाद 8 घंटे तक पेट में कुछ भी डालना नहीं है मुंह से। फिर से दोबारा रिपीट करता हूं, ये उल्टा पुल्टा है। हवा खाना है, उठने के बाद 8 घंटे तक हवा खाना है। 8 घंटे के बाद सफाई करे ऐसा कोई भोजन लेना है। ये कौन सा भोजन, ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और सुबह रात 2 बार, उठने के साथ और सोने से पहले 2 बार संजीवनी क्रिया करना है। इसको हम संजीवनी कहते हैं, कोई लोग इसको एनिमा भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिस्क्रिप्शन। 3 बातें फिर से बता दूं। उठने के साथ और सोने के पहले संजीवनी क्रिया करना है, एनिमा लेना है। बहुत सारे डाउट्स होंगे, 9 क्वेश्चन आपको
समय दिया गया है, दिया जाएगा, लिख के रखो। तो उठने के साथ सोने के पहले इसका प्रयोग करना है। ये सारा सब कुछ हम समझाएंगे। ये केवल प्रिस्क्रिप्शन है जो हमें करना है। क्यों करना डॉक्टर आपको नहीं बताते, वैद्य नहीं बताते, हम बताएंगे। हाँ, वो तो वहां केवल प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। सुबह ये गोलियां लेना, दोपहर ये, रात को ये, खाने के बाद में, खाने के पहले, बात खत्म। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हर कोई बात का खुलासा दिया जाएगा, समझाया जाएगा क्यों ऐसा। तो इसके लिए जरा धैर्य धारण करो, बीच में सवाल मत करो। सवाल के लिए आपको पूरा समय दिया जाएगा। और जो आपको जो शेड्यूल भेजा है इसमें भी ये भेज दिया है, तब आपको सवाल करना है। भूल जाते हैं तो लिख के रख लो। तो अब 3 बातें इसमें। एक, उठने के साथ सोने के पहले दिन में 2 बार, उठने के बाद 8 घंटों तक फास्टिंग, निर्जल उपवास या तो एयर फास्टिंग, जिसको कहा जाता है लंघन। अब जब फास्टिंग छोड़ते हैं, इसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आज तक जो हमने लिया, जिसने जो भी लिया, ज्यादातर हर कोई चाय भाखरी खाते हैं अपनी अपने हिसाब से। तो अब हमारा नाश्ता बदल जाएगा, ब्रेकफास्ट बदल जाएगा, और वो ब्रेकफास्ट ऐसा होगा कि जो सफाई में मददगार हो। तो ऐसा एक जूस जो आपको यहाँ से प्रैक्टिकली बना के पिलाया भी जाएगा, और वो ही आपको घर पे करना है। कैसे करना वो भी सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जाएगा। तो 3 बातें फिर से एक बार देखो, बार 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 मैं ये रिपीट करता ही रहूंगा। किसी को ऐसा वो समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो जड़ है, यही तो है जो आपके सारे रोगों को हटा देगी। और जो जो मैंने एग्जाम्पल दिए उन्होंने यही किया है। इससे ही कैंसर हट गए, डायबिटीज हट गए, बीपी हट गए, जो भी थे सारे रोग हट गए, और हमारे भी हट जाएंगे। तो उठने के साथ और सोने के पहले संजीवनी क्रिया, उठने के बाद 8 घंटों तक मुंह से पेट में कुछ नहीं डालना, लंघन। और जब पेट में डालना है तब क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस। ये 3 बातें, इससे रोग हट जाएंगे। रोग कोई भी हो, डोंट वरी एट ऑल। और एक नहीं, अनेक हो। इतना ही नहीं, मैं वहां तक कह सकता हूं कि आने वाले बहुत सारे रोग हैं, कतार लगा के खड़े हैं। कितने हैं हमें पता नहीं है, अनगिनत है। जैसे हमने चिकनगुनिया का नाम नहीं सुना था, बर्ड फ्लू का, स्वाइन फ्लू का नाम नहीं सुना था, कोरोना का नहीं सुना था, डेल्टा वेरिएंट का नहीं सुना था। ये सारे रोग आए गए। अभी अभी जो बात चल रही है, हाँ, वो HMPV की बात चल रही है, HMP वायरस। तो ऐसे वायरस कतार लगा के खड़े हैं, अनगिनत, इनफाइनाइट कह सकते हैं। इन रोगों से भी बचना है तो यही आपको काम में आएगा। यानी कि अस्तित्व में जितने हैं और फ्यूचर में आने वाले कितने भी हो, सारे रोगों का कारण एक और निवारण एक है। और ये निवारण जो मैंने आपको बताया 3 तरीके से, सफाई। अब मान लो हम 4 बजे उठ गए हैं, तो 4 बजे तुरंत उठने के साथ टॉयलेट लगा हुआ है तो जाना है, नहीं लगा ये ले लेना है, लगा है तो जाने के बाद भी उसी बैठक पे उसी वक्त तुरंत इसका प्रयोग कर लेना है। तो एक हो गया, ये 4 बजे। अब स्नान कर लेते हैं और अब यहां से 0 आवर गिनेंगे। अब 8 घंटे तक कुछ भी नहीं, मुंह में कुछ भी नहीं डालना, केवल नाक से हवा लेना 8 घंटे तक। बाद में जो सबसे पहले लेना है वो है जूस, क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रेचक रस, लैक्सेटिव जूस। ये हो गया। तो ये 3 बातें यहाँ पूरी हो जाती है। अब दिन तो बचा है, समय बचा है। 12 बजे दोपहर के 1 बज गया, हम सोते हैं रात 10 बजे। तब तक क्या करेंगे? तब तक यथासंभव कुछ भी नहीं खाना पीना है। देखो यहाँ कंपलसरी नहीं, यथासंभव जितना हो सके, आसानी से, बल प्रयोग नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना, आसानी से जितना हो सकता है नहीं खाना, नहीं पीना, केवल हवा और प्रकाश लेके जीना। लेकिन नहीं रहा जाता
तो अपनी पसंद का कोई भी जूस पीना है, अपनी पसंद का। अब कोई ऐसा नहीं कि डायबिटीज है तो अंगूर का नहीं पी सकते, गन्ने का नहीं पी सकते, आपकी मर्जी। स्टोन है तो टमाटर का नहीं पी सकते, पालक का नहीं पी सकते, नथिंग डूइंग, हाँ, आपकी मर्जी, पी सकते हैं जब तक आप सोते हैं। दवाइयां क्या करें? दवाइयां आमतौर पर हम कहते हैं कि जल्दबाजी मत करो, दवाइयां अपने आप भाग जाएगी, छूट जाएगी, आपके डॉक्टर्स ही छुड़वा देंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपको परिणाम मिलता जाएगा, आपके रिपोर्ट बताने लगेंगे, दवाइयां अपने आप या तो खुद कम करते जाएंगे या तो आपके जो फैमिली डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर है वो रिपोर्ट देख के कम करते जाएंगे, और एक दिन आएगा कि सारी दवाइयां बंद हो जाएगी और बाद में लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी पड़ेगी। लाइफ लॉन्ग कोई भी, किसी की भी नहीं, वैक्सीन भी नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ, कोई भी वैक्सीन नहीं, आपके बच्चों को भी वैक्सीन नहीं दिलवानी पड़ेगी, और खुद को ये कोरोना आएगा जाएगा, HMPV आएगा जाएगा, ऐसे बहुत सारे आएंगे जाएंगे, लेकिन हमें कोई दवाई नहीं, कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दवाई जिसको छोड़ना है छोड़ सकते हैं। अभी अभी हमने शुरू किया है, 32 सालों के बाद जब लंबे सेमिनार हमारे लगते हैं 10-10 दिन के, हम दवाइयां जब्त कर लेते हैं। हाँ, मोबाइल जब्त, हाँ, क्योंकि बार बार यहाँ आपने देखा ना, हाँ, मोबाइल जब्त, दवाइयां जब्त, और जो साथ में लेके आते हैं, हाँ, वहां तो पहाड़ियों में खाने का कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ से कोई खाखरा भाखरा ऐसा कुछ लेके आते हैं, तो ये भी जब्त कर लेते हैं। हाँ, नॉट अलाउड एट ऑल। तो बिना दवाई, चाहे कोई भी, हम देखते ही नहीं कौन सा रोग है, टीबी हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, जो भी हो, कोई दवाई नॉट अलाउड सिंस डे 1, और किसी को कुछ नहीं हुआ आज तक, परमानेंटली दवाई छूट गई है। लेकिन सभी के लिए हम वो नहीं बताते, क्योंकि वहां हमारी उपस्थिति है, हम कुछ करते नहीं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, वहां कोई हम डॉक्टर नर्स को नहीं रखते, हमारे जैसे ही होते हैं, कोई अनपढ़ भी होते हैं, हाँ, लेकिन आने वालों को हम पे भरोसा होता है, ये है ना, कुछ हो गया तो ये संभाल लेंगे, ये भरोसा काम करता है, हम कुछ काम नहीं करते। और दवाई के बारे में तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दवाई से तनिक भी फायदा नहीं है, तनिक भी, नुकसान अनगिनत है। Each and every medicine has got its own reaction, हम सब जानते हैं, लेकिन फायदा बिल्कुल नहीं है। फिर भी दुनिया ले रही है, क्योंकि दुनिया गलत राह में दौड़ रही है। मैं भी लेता था, लेकिन जब से मुझे सही दिशा मिल गई, आज 32 साल हो गए, सिंस 1993, एक भी दवाई नहीं ली, एक भी। क्यों नहीं ली? जरूरत नहीं पड़ी, कोई परेशानी नहीं, कोई थकान नहीं। हाँ, इसी उम्र में हम सारी दुनिया में घूमते हैं, जैसे अभी विजय भाई ने बताया था। हम रात 12 बजे आए ट्रैवलिंग करके, हाँ, अमरेली से राजकोट मोरबी होके। इसी तरह हम यहाँ से USA, UK, कनाडा सभी जगह जाते हैं। यहाँ से सेमिनार करके फ्लाइट में बैठते हैं, वहां फ्लाइट से उतर के घर जाते जाते रास्ते में हम सेमिनार करके जाते हैं। लोग बताते हैं कि हम तो जब ऐसी ट्रैवलिंग करते हैं जेट-लैग लग जाता है, हाँ, कई समय तक, हाँ, हमें बिल्कुल वो नहीं रहता है, हम तो परेशान हो जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं होता, मालूम ही नहीं होता कि हम कोई और धरती पे आ गए, यहाँ समय बदल गया, कुछ भी नहीं, नो जेट-लैग, नथिंग डूइंग, कुछ भी नहीं। तो ये सारी बातें जब आप खुद प्रयोग करेंगे, आपको भी वैसे ही अनुभव होंगे, लेकिन करना क्या पड़ेगा? अनुभव खुद पे। केवल बातें सुन के कुछ भी नहीं होगा, ये कोई कथा नहीं है, कथा वार्ता नहीं है। यहाँ सुनना है समझने के लिए, समझना है करने के लिए, और करना है पाने के लिए, पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो सुनना है भी सचेत होके। फिजिकली तो हम यहाँ है, लेकिन मन भी हमारा इधर उधर घूमता रहेगा, भटकता रहेगा,
तो भी कई सारी बातें निकल जाएगी, तो अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो तन और मन दोनों को साथ में रख के बातें सुनना है। ये अनुभव सिद्ध है, केवल मेरा अनुभव नहीं, केवल मेरी पत्नी का नहीं, केवल मेरे परिवार का नहीं, लेकिन दुनिया में करोड़ों लोगों का अनुभव, उनका निचोड़ है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां नहीं पहुंच सकता रवि सूर्य, वहां पहुंच जाता है कवि, और जहां नहीं पहुंच सकता है कवि, वहां पहुंच जाता है अनुभवी। तो हमारे पास जो कुछ है, तो मैंने बताया मैं नालायक हूं, लेकिन जो लायकात है कुछ, तो ये अनुभव है। तो ये अनुभव आप भी करेंगे तो जो परिणाम हमें मिला वो सारे परिणाम आपको भी मिलेंगे। लेकिन साथ साथ में एक बात बता दूं कि केवल करने से परिणाम नहीं मिलता है। केवल करने से, करना एक क्रिया है, लेकिन क्रिया के साथ साथ भाव भी जरूरी है। देखो हम आज कॉम्पिटिटिव युग में हैं, हर कोई इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, मेरी आवाज आप तक अच्छी तरह से वॉल्यूम बढ़ के आती है, सुनाई देती है, तो इसमें भी 2 बातें हैं। एक है जो आप देख रहे हैं और मैं अपने हाथ में पकड़ के बैठा हूं, इसको हम कहते हैं हार्डवेयर। और दूसरा जो आवाज आप तक पहुंचती है, वो दिखाई नहीं देती, वो है सॉफ्टवेयर। हमारे मोबाइल में हम कितना भी भारी कीमत का मोबाइल ले लें, लेकिन इसमें जब तक सिम कार्ड नहीं डालते तब तक वो एक खिलौना है। केवल सिम कार्ड भी काम नहीं कर सकता, केवल मोबाइल भी काम, इंस्ट्रूमेंट भी काम नहीं कर सकता, दोनों की आवश्यकता होती है। केवल धरती से भी वो फसल नहीं हो सकती और केवल बीज से फसल नहीं हो सकती, दोनों की जरूरत होती है। केवल नर इंसान पैदा नहीं करता, केवल नारी इंसान पैदा नहीं कर सकती, दोनों की आवश्यकता है। तो यहाँ क्रिया की भी जरूरत है, भाव भी जरूरी है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। तो ये चतुर्विधम अन्न के बारे में भगवान बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। देखो यहाँ भी 2 बात आ गई। ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उनको देना ये मटेरियल हो गया, ये क्रिया हो गई, लेकिन कैसे खिलाना है प्रभु को? भक्ति भाव से, वो भाव आ गया। तो जो कोई क्रिया तो हर कोई करेंगे, पढ़ने तो हर कोई जाते हैं, और पढ़ाने वाला एक ही टीचर हर किसी को एक ही सिलेबस पढ़ाता है, लेकिन जब एग्जाम आती है, परिणाम आता है, नतीजा आता है, तब कोई अव्वल नंबर पे आता है, कोई टॉप 10 में आते हैं, कोई डिस्टिंक्शन, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, और कोई फेल भी होते हैं। क्यों ऐसा? सिलेबस एक, पढ़ाने वाला एक, लेकिन स्टूडेंट पे निर्भर करता है। हाँ, जो पढ़ना वो क्रिया है, किस भाव से वो पढ़ता है, वो सॉफ्टवेयर है, भाव है। द्रोणाचार्य ने अपने बहुत सारे शिष्यों को पढ़ाया और एकलव्य को मना कर दिया, फिर भी एकलव्य आगे निकल गया। क्यों? क्रिया तो उसने भी की, लेकिन उनका भाव था, ये सबसे बढ़िया था, अर्जुन से भी ज्यादा, अब वो आगे निकल गया। भक्ति तो हम हर कोई करते हैं प्रभु प्राप्ति के लिए, लेकिन सारा जीवन भक्ति करते रहें, नाचते कूदते रहें, भजन कीर्तन करते रहें, तीर्थाटन करते रहें, किसी को भगवान नहीं मिलता। लेकिन नरसिंह मेहता को मिला, मीराबाई को मिला, भक्त प्रहलाद को मिला, ध्रुव जी को मिला, बहुत सारे अनगिनत ऐसे भक्त हैं जिसको भगवान मिले। तो अंतर क्या है? एक ही अंतर है जो बताया गया है, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। तो जिसको ऐसी लगन लग जाती है वो ही मग्न हो जाते हैं, और जो मग्न हो जाते हैं उनको तुरंत परिणाम मिलता है। ये द्रोणाचार्य की कसौटी जो, हाँ, आप सभी को पता है, उनके सारे शिष्यों को पूछा गया कि आप सभी को सरसंधान करना है, यहाँ एक चिड़िया बैठी है, पक्षी है, उसके आंख में तीर लगाना है। और बाद में हर किसी को पूछा गया
आपको क्या दिखता है? कोई कहते हैं बहुत अच्छे बादल है, ऐसा सुनहरा आकाश है, कोई कहते हैं घने बादल है, कोई कहते हैं कि ये वनराजी है, कोई कहते हैं बहुत बड़ा वृक्ष है, कोई कहते हैं इसमें फल लगे हैं, फूल लगे हैं। जब अर्जुन की बारी आई, अर्जुन ने क्या बताया? मुझे केवल पक्षी की आंख दिखती है, इसको परिणाम मिलता है। सारे शिष्य फेल हो गए, केवल अर्जुन पास हो गया, और अर्जुन से भी आगे निकल गया एकलव्य। तो ये जरूरी है, ये केवल एनडीएस की बात नहीं है, सारे जीवन में कोई भी कार्य करना है, कोई भी फील्ड है, सभी के लिए ये एक बात है। आप देखेंगे, आप जितने भी यहाँ हैं, हर कोई एक सा ही करेंगे जैसा यहाँ से बताया जाता है, लेकिन किसी को 100% परिणाम मिलेगा, तुरंत मिलेगा, और कोई सारे रोते ही रहेंगे, हम तो ऐसा करते हैं, हमें कुछ लाभ नहीं मिलता, फायदा नहीं मिलता। तो ये सॉफ्टवेयर की बात है, भाव की बात है। तो दोनों, जिसका केवल भाव से भी नहीं होगा, केवल क्रिया से भी नहीं होगा, दोनों की जरूरत पड़ेगी। जैसी केवल पुरुषार्थ से भी नहीं होता, केवल प्रारब्ध से भी नहीं होता। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों मिलते हैं तो वो धीरूभाई अंबानी भी बन सकते हैं, बिल गेट भी बन सकते हैं, टाटा बिरला भी बन सकते हैं। तो कोई भी फील्ड में आप देखेंगे तो भाव की जरूरत है। हमें विश्वास रहेगा विज्ञान पे, और एक क्रिया जो मैं आपको बताता हूँ, ये भगवान की बताई हुई है, तो फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कर ही नहीं पाएंगे। जब तक विज्ञान मन में से नहीं निकलेगा, तब तक भगवान, क्योंकि दोनों आमने सामने की बात है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो दोनों जब होगा, क्रिया जो यहाँ से बताई जाएगी, और साथ में भगवान पे भरोसा। जब तक विज्ञान पे भरोसा रहेगा, परिणाम नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, और करोड़ों लोगों पे जो प्रयोग किए गए, इनका अनुभव का निचोड़ है। एनीवे, तो क्या प्रिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। 3 बातें: उठने के साथ संजीवनी क्रिया, और सोने के पहले संजीवनी क्रिया। हर किसी के लिए कुछ भी नहीं सोचना है, छोटा बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, रोगी हो, निरोगी हो, डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, न हो, सन्यासी हो, संसारी हो, जो भी करेगा फायदा मिलेगा। करके देखेंगे तब पता चलेगा, और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं, इससे भी डरना नहीं, घबराना नहीं। कोई खर्च नहीं, न समय का खर्च, न शक्ति का खर्च, न धन का खर्च। उठने के बाद 8 घंटों तक एयर फास्टिंग, न खाना न पीना। 8 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट में रेचक रस, क्लिनसिंग जूस, लैक्सेटिव जूस, और बाकी जो समय बचा सोते तक अपनी पसंद का कोई भी जूस। बस 4 बातें कब तक करना है? जब तक रोग ना हट जाए। और जो मैंने बताया, पूर्ण विश्वास के साथ, भगवान पे भरोसा के साथ, रोग यूं हट जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, हमारा खुद का अनुभव है। मेरी पत्नी का मैं अनुभव सुना दूं। मेरे लिए जो एक कंपल्सन था, उनके लिए कंपल्सन नहीं था, क्योंकि मैं परेशान हो गया था सब कुछ करते करते करते। बचपन से ही मैं बीमार था, बहुत सारी बीमारियां, पैर के तलवे से लेकर सर तक, एक भी ऑर्गन ऐसा नहीं था जो रोग से ग्रसित नहीं था, और एक भी पैथोथेरेपी नहीं थी जो मेरे जानने में आई और मैंने नहीं की। सारी पैथोथेरेपी मैंने आजमा ली, अल्टरनेटिव थेरेपीज भी आजमा ली, वहां तक की एक भूत भुआ बहराड़ी कहते हैं, ये दोरा धागा, क्रियाकांड, सब कुछ, पितृतर्पण, सब कुछ मैंने करके देख लिया। और कहीं से भी जब परिणाम नहीं मिला, तब मैंने अब दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मुझे जिंदा नहीं रहना है। आई विल कमिट सुसाइड, कभी भी। लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं होगा, मुझे सही रास्ता दिखा दिया। तो ये मेरे तो रोग चले गए, देखते ही देखते, पता ही नहीं चला। जो मैं करता था, मेरी पत्नी भी मेरे साथ साथ देती थी। जो मैं बताता हूँ यही करता था, वो भी साथ देती थी, लेकिन उसको भरोसा नहीं था। क्रिया करते। दूसरा जो जरूरी है, भरोसा, श्रद्धा, विश्वास, जो भी इसको हम जैसे भी समझे, तो इसको
ये कुछ बोरिंग सा लगता था, गलत लगता था, तब तक इसको फायदा नहीं हुआ। किया, जो मैं करता था वो ही किया, फायदा नहीं हुआ। उसको भी एसिडिटी, पहले सबसे पहले माइग्रेन था, दवाइयां लेते 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 दवाइयों की जो साइड इफेक्ट कहते हैं एसिडिटी हो गई। अब दोनों की दवाई चलने लगी और दोनों की दवाई की साइड इफेक्ट में ओबेसिटी हो गई, वजन बढ़ने लगा, क्योंकि खाने के बाद दवाई लेनी, ये खाना, ये सब कुछ, ओबेसिटी हो गई। और इन तीनों की दवाइयां चलते चलते रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। अब इसकी भी दवाइयां चलने लगी। सभी में डॉक्टर अंत में बता देते थे कि जो भी भारी से भारी डोज हम दे सकते हैं हमने दे दिया, अब हमारे पास और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, आप दवाई लेते रहो और जो भी होता है भुगतते रहो।